नमस्कार दोस्तों। अच्छी अच्छी मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। मालिक तीर्थ यात्रा पर गया तो मुझे अपनी बीवी के पास छोड़ गया। मैं 16 साल का था, इसलिए चौकसी से घर की देखभाल करता था। लेकिन एक रात मेरी नीयत खराब हो गई। मालिक के कपड़े पहने और खामोशी से कमरे में जाकर लेट गया। उस रात मेरे होश उड़ गए जब मुझे मालिक समझकर मालकिन ने मेरी गिनती उन नौकरों में होती थी जो कि चोरी चकारी के आदी होते हैं। जहां भी नौकरी करता था मैं छोटी मोटी चोरी और गलत नियत से काम लेता था। मेरे हाथ में इतनी सफाई थी कि किसी को मुझ पर कभी भी शक नहीं होता था। जब मुझे कोई बंगले से अच्छा पैसा चुरा लेने का मौका मिलता था तो मैं बहाने से नौकरी छोड़कर दूसरा बंगला ढूंढ लेता था। लेकिन मैं बहुत देखभाल से काम करता था और ऐसे लोगों के घर जाकर धोखा देना चाहता था जो बेवकूफ और भोले भाले होते थे। जब महसूस होता कि मुझे पकड़ा जा सकता है तो फौरन बहाना बनाकर पतली गली से निकल जाता था। इस इलाके के सभी बंगलों में तकरीबन मैंने चोरी की थी, इसलिए मैं अब अगले इलाके की तरफ निकल पड़ा जहां मुझे कोई नहीं जानता था। मैं नौकरी की तलाश में था कि मुझे अच्छे से बंगले में नौकरी मिल जाए। शुरुआत में मुझे कुछ ठोकरें खानी पड़ी, लेकिन फिर मुझे एक अच्छे बंगले में नौकरी मिल गई। बंगले का मालिक अमीर था और मैंने उसे बेवकूफ किस्म का आदमी समझा था। मैंने अपने काम को ईमानदारी से बताया और उसे पूरी तरह से इम्प्रेस किया। लेकिन फिर मालिक ने पूछा, अगर तुम इतने अच्छे हो तो तुम अपनी पिछली नौकरी क्यों छोड़कर आए हो? इस पर मैंने उसे बताया कि पिछले मालिक पैसे कम देते थे और काम ज्यादा था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मालिक ने मुझे घर की नौकरी के लिए रख लिया और मेरा मिजाज कुछ मक्खन लगाने टाइप का था। कामकाज पूरा करने के बाद मैं मालिक के पैरों के पास बैठ जाता और कभी पैर दबाता, कभी सर मालिश करता था। उन्हें यह काम पसंद आता था और मैं उनकी तारीफ भी करता था। मेरी बातें सुनकर मालिक बहुत खुश होते थे। 10 दिनों तक मैंने मालिक की बीवी को नहीं देखा था, क्योंकि मुझे कहा गया था कि मैं उनके कमरे में नहीं जा सकता। पहले तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन एक बार जब मेरी नजर हसीना पर पड़ी तो मैं उसका दीवाना हो गया था। शाम का समय था, हवा ठंडी चल रही थी और मैंने सोचा कि मैं अंदर जाकर चाय बना लूं। मेरे मालिक ने कहा था कि जब भी तुम्हें अंदर जाना हो तो तुम दस्तक दे देना। लेकिन अंदर जाने की इजाजत मिलने के बाद मैंने 2 बार दस्तक दी, पर कोई जवाब नहीं मिला। मैंने समझा कि शायद मालकिन अपने कमरे में हो, तो मैंने दरवाजा खोला और किचन की तरफ बढ़ गया। सुबह शाम होते ही सर्दी लगने लगी थी। मैंने सोचा कि चाय बना लूं और चौकीदारों और ड्राइवर को भी दे दूं। लेकिन जैसे ही मैं किचन में पहुंचा, वहां एक खूबसूरत लड़की गैस के पास खड़ी चाय बना रही थी। उसके हाथों की सफेद रंगत और लंबे घने बालों को देखकर मैं अपने होश खोने लगा। जब वह पलटी और हम दोनों ने नजरें मिलाई, हम अपनी अपनी जगहों पर हड़बड़ा गए। मुझे किचन में देखकर वह लड़की तत्परता से रुख बदलती है और पूछती है, ये तुम कौन हो और किचन में कहाँ से आए हो? मैंने कहा, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप किचन में हो। मैं घर का नया नौकर चाय बनाने आया था। उसने कहा, निकलो यहाँ से, कल मैं तुम्हारे मालिक से बात करती हूँ। नौकरों को इतनी छूट नहीं दी गई है कि वे कहीं भी घुस आते हैं। उसका लहजा गुस्से से भरा हुआ था। मैं तुरंत किचन से बाहर निकल गया। मैंने सिर्फ एक बार मालकिन को देखा था, लेकिन मैं उस पर फिदा होने लगा था। मुझे देखकर चौकीदार और ड्राइवर मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ, तुम तो चाय बनाने गए थे।
मैंने कहा कुछ नहीं, बस दूध खत्म हो गया है, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। चौकीदार ने कहा, तुम रहने दो, मैं बाजार से चाय ले आता हूँ। यहाँ करीब ही एक होटल है और वहाँ चाय बहुत मजे की होती है। लेकिन मेरा दिल तो जैसे लड़की पर अटक सा गया था। जानना चाहता था कि आखिर वह कौन है, क्योंकि वह 21 साल से ज्यादा उम्र की नहीं लगती थी और मेरा मालिक 50 के लगभग था। मैं नहीं मान सकता था कि वह लड़की इसकी बीवी हो सकती है, लेकिन अब मुझे यह पता कैसे भी करना था कि यह लड़की कौन है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आए हुए तो अभी 10 दिन ही हुए हैं, तो मैं ड्राइवर और चौकीदार से ही पूछने की कोशिश करूं। वे सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने ड्राइवर से पूछा। मैंने कहा कि तुम्हें मालूम है कि मालिक के अलावा घर में और कौन कौन होता है। मेरे सवाल पर ड्राइवर ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगा, तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें क्या मतलब है इस बात से? इसका लहजा काफी अजीब सा था। मैंने कहा कि बस यूं ही पूछ रहा हूँ। वो कहने लगा, मालिक इस बात से मना करते हैं और कहते हैं कि मेरे घर की औरतों की बातें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह घर का नौकर हूँ। मेरी बात सुनकर ड्राइवर के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगा, नौकर हो नौकर की हद तक रहो, घर वालों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? सुनो, मालिक सीधे साधे तो हैं, बहुत अच्छे भी हैं, पर अगर वह सरदार भी हैं और उन्होंने तुम्हारे मुंह से उनकी औरत की बात सुन ली तो तुम्हारा मुंह तोड़ने में कोई वक्त नहीं लगाएंगे। इसे सुनकर मेरा दिल कुछ डरने लगा था और मैं खामोश हो गया। लेकिन मैं भी अपने दिल के हाथों कुछ बेबस हो गया था। इस लड़की ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। इसकी एक झलक ने मुझे इसका दीवाना कर दिया था। हर वक्त मेरा ध्यान इसी लड़की की तरफ रहने लगा था। पहले तो मैं घर के काम का जल्दी जल्दी करके चौकीदार और ड्राइवर के साथ बैठकर बातें करता था, लेकिन अब मैं काम भी करता रहता और मेरी नजर मालकिन के कमरे की तरफ ही रहती थी। शायद गलती से ही वह बाहर आ जाए और मैं देख लूं कि क्या वाकई मालिक की बीवी है। अगर है तो उस लड़की के साथ तो बड़ी गलत बात हुई है। 50 साल का आदमी और 21 साल की लड़की। ना जाने क्यों मैं दिल ही दिल ये दुआ करता था कि काश वह मालिक की बीवी ना हो और कोई और लड़की हो। हालांकि मुझे यह भी मालूम था कि मालिक लोग कभी अपनी कास्ट से बाहर शादी नहीं करते। फिर वह रिश्तेदार होगी और मैं एक मामूली सा नौकर हूँ। जितना मैं इस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकालने के बारे में सोचता, उतना ही मुझे लगता था कि जैसे मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगा हूँ। हालांकि मेरी उम्र 16 या 17 साल की थी, लेकिन मेरी सोच बड़ी हो चुकी थी। शायद इसकी वजह यह थी कि बचपन में ही मेरे बाबा ने मुझे स्कूल में पढ़ाने की बजाय घर में नौकरी लगा दिया था। मैं 7 साल की उम्र से नौकरी में लग गया था और छोटी उम्र के लड़कों से औरतें वैसे भी ज्यादा काम कहाँ कराती हैं। मेरी पहली मालकिन मुझसे बहुत छोटे छोटे काम करवाती थी। कभी कभी अपने पैरों की मसाज भी करवा लेती थी और फिर मुझे क्वार्टर में सोने के लिए कह देती थी। वहाँ और 2 नौजवान नौकर भी थे। रात को लड़कियों की गलत गलत तरह की बातें चुपके से करते थे, जिन्हें मैं आंखें बंद करके सुनता रहता था। इसी कारण मेरी नजरें जल्दी ही दूसरे तरीके से देखने लगी थी। मेरी सोच और 17 साल के लड़के की नहीं रही थी। नौजवान लड़कों के साथ बैठना शुरू हो गया था। इससे कई ऐसी बातें हो चुकी थी जो इस छोटी उम्र में होना उचित नहीं था। शायद यही कारण था कि 17 साल की उम्र में भी मैं अपने मालिकों की चोरी करता था। मैं उनका भरोसा हासिल करता और वे मुझ पर इतना भरोसा करने लगते कि अपने घर की औरतों में मेरा आना जाना आसान कर देते थे।
और शायद यही मेरी सोच थी। मैंने मालिक की बहुत सेवा की, हमेशा उनके पीछे फिरता रहा। वे मुझसे खुश होकर कभी कभी 1,000 रुपए देते थे और कभी कभी 500 पकड़ा देते थे, लेकिन पैसा मेरा असली मकसद नहीं था। मेरी आंखों में तो कुछ और ही ख्वाब चल रहे थे। इस बंगले में काम करते हुए 2 महीने गुजर चुके थे। मैं इतना अंदाजा लगा चुका था कि ड्राइवर काफी समझदार होते हैं। चौकीदार जरा बेवकूफ सा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चौकीदार से पूछने की कोशिश करता हूँ। पहले तो मैंने चौकीदार को अपनी तरफ से सिगरेट पिलाई, चाय भी पिलाई। वो भी बड़ा खुश हो गया। फिर मैंने उससे पूछना शुरू किया। जो खबर इसने मुझे मालिक के बारे में बताई, वो सुनकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। उसने कहा कि वह ज्यादा तो नहीं जानता है, लेकिन मालिक की औलाद तो नहीं है, बीवी ही है। लेकिन आज तक कभी किसी ने भी उसकी बीवी को नहीं देखा। मैं दिल में अब तक यही आस लगाए हुआ था कि हो सकता है कि यह मालिक की बेटी हो या कोई और लड़की हो। लेकिन चौकीदार की बात बताने के मुताबिक वो पति पत्नी अकेले ही इस बंगले में रहते थे और मालिक की बीवी कभी कभी मालिक के साथ बाहर जाती थी, वरना ज्यादातर घर पर ही रहती थी। मुझे हैरत इस बात की भी थी कि आखिर मालिक को बीवी का इतना ही ख्याल है तो उसने कोई औरत नौकरी पर घर में क्यों नहीं रखी। वह घर की सफाई मुझसे क्यों करवाते हैं। मेरा दिल पूरी तरह से बुझ चुका था। इस रात मैंने खाना भी नहीं खाया। मैंने यही सोचा था कि हो सकता है उसकी बेटी हो या कोई बहन, ताकि कम से कम मेरा कोई चांस तो बनता। रिश्ता होना ना होना तो बात की बात है, मगर वे इस बूढ़े मालिक की बीवी थी। यह सुनकर मेरा दिल बुरी तरह से खत्म हो चुका था। आज पहली बार मैं दिमाग की जगह दिल से सोच रहा था। मैं अपने क्वार्टर में जाकर लेटा और फिर सोचने लगा कि भला कोई लड़की 50 साल के बूढ़े के साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकती है। इस मालिक में आखिर ऐसी क्या खास बात थी। शायद दौलत की लालच या फिर कुछ और। मालिक लोग तो वैसे भी शादी अपने खानदान से बाहर नहीं करते। लगता है मालकिन के लिए कोई लड़का नहीं बचा होगा, इसलिए इसकी शादी 50 साल के आदमी से करवा दी गई। ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब मैं खुद ही खुद दिए जा रहा था, मगर मैं एक बार मालकिन से अकेले में जरूर मिलना चाहता था। एक बार मुझे मुस्कुराकर देख लेती तो मैं बेहाल हो जाता था, मगर उन सबसे पहले मुझे मालिक का दिल जीतना था, ताकि वो मुझे अपने घर की औरतों के सामने ला सके। रातों रात ही मैंने प्लान बनाया था और इस प्लान के मुताबिक मैंने अपने कुछ दोस्तों को सुबह कॉल कर दी थी। आज इतवार का दिन था और मुझे ड्राइवर ने बताया था कि कल वो किसी काम की वजह से बाहर जा रहे हैं। जैसे ही मालिक घर से निकले तो मैं भी सामान लेने के बहाने घर से बाहर निकल गया था। मैं अपने दोस्तों से लगातार बात कर रहा था। मालिक जैसे ही घर की तरफ आने लगे तो एक वीरान इलाके में कई मोटरसाइकिल सवार लड़के उनके आसपास घूमने लगे और अजीब गरीब की आवाज निकालते हुए हंसने लगे। मालिक डर चुके थे और मैं यही चाहता था। ड्राइवर ने कई बार डांटकर उन्हें वहां से हटने को कहा, मगर उन्होंने कुछ भी उनकी बात नहीं मानी। देखते ही देखते उन्होंने गाड़ी का रास्ता भी बंद कर दिया और इस वीरान इलाके में गाड़ियों को गोल गोल घुमा रहे थे। उन्होंने चेहरे पर रुमाल बांध रखे थे। देखने से ही चोर लुटेरे लग रहे थे। यह मंजर देखकर वह मालिक काफी डर चुका था। अगले ही पल एक बाइक से लड़का उतरकर गाड़ी की तरफ आया और मालिक को गाड़ी से उतर जाने को कहा। मालिक बड़े प्यार से बात कर रहे थे। कहने लगे कि तुम लोगों को जो चाहिए मैं दे दूंगा। ये कहते हुए मालिक डरते डरते गाड़ी से उतरे थे। उन्होंने मालिक के पास मौजूद सारी कीमती चीजों को निकाल लिया था, यहाँ तक कि उनका पर्स भी खाली हो गया था। जैसे ही मालिक वापस गाड़ी में बैठने लगे, आदमी ने फौरन पिस्तौल तानी और कहने लगा कि तूने हम पांचों की शक्ल तो देख ली है,
तो हमारा नाम किसी को भी बता सकते हो, इसलिए हम तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा असूल है और हम असूल के खिलाफ नहीं जा सकते। हम जिसकी भी चोरी करते हैं उसे मौके पर ही मार देते हैं। इतना कहने के बाद उन्होंने जैसे ही पिस्टल मालिक की तरफ तानी, मैं फौरन से भागता भागता वहां आ गया और उन लोगों के हाथों से पिस्टल छीनने लगा। मैं उनसे हाथापाई कर रहा था, बिल्कुल एक फिल्मी अंदाज में। अगले ही पल उन्होंने जैसे ही मालिक पर पिस्तौल तानी तो फौरन से मैं मालिक के आगे आ गया और पांचों वहां से फौरन मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग चुके थे, जबकि मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया, मैं शायद अस्पताल में मौजूद था। सभी मेरे सर पर खड़े थे कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। वह शहर का सबसे बड़ा अस्पताल था और मैं इस वक्त यहाँ सही सलामत मौजूद था। मैंने कहा कि मालिक, मैं आपका वफादार गुलाम हूँ। मैंने आपका नमक खाया है। आपके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये गोली तो कुछ भी नहीं है। आप मेरी जान से भी ज्यादा हैं। यह सुनकर तो मालिक मेरा दीवाना हो चुका था। एक हफ्ते तक मैं अस्पताल रहा और फिर वो मुझे घर ले गए। हैरत की बात तो ये थी कि मालिक ने मुझे अब क्वार्टर में नहीं बल्कि अपने घर के गेस्ट रूम में रखा था और मेरे खाने पीने की खुद निगरानी करने लगे थे और कहने लगे, आज तक मैंने तुम जैसा लड़का नहीं देखा। आज से तुम क्वार्टर में नहीं बल्कि घर में ही रहोगे। दिल ही दिल में बहुत खुश हो गया था और मेरी गोली खाना बेकार नहीं गया। तबीयत तो ठीक हो गई तो मैं अपने उन दोस्तों से मिलने गया जिनको मैंने पैसे देकर बुलवाया था ताकि वो मालिक पर हमला कर सकें और मैं मौके पर पहुंचकर उनकी जगह खुद गोली खा लूं, उनका दिल जीत सकूं। मैं अब इस घर में रहने वाला था, हर वक्त घर में रहता था, तो जाहिर सी बात थी मालकिन मुझे जरूर नजर आती थी। यह सोच सोचकर मेरे दिल में अजीब सी खुशी फूट रही थी। मैं ठीक हो गया था और एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली थी। एक रोज दिन के वक्त मैं थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर नजर जमाए बैठा था कि कब मौका मिले और मैं मालकिन का एक बार दीदार कर सकूं। शायद आज मौका था कि जब मुझे दिखाई दे रहा था। मैं कब से बाहर ताक लगाए बैठा था कि जब मुझे सीढ़ियों से उतरने की किसी की आवाज आई। जैसे जैसे सीढ़ियों पर कदम आ रहे थे, मेरी दिल की धड़कनें तेज होती चली जा रही थी। मैं अपने धड़कते दिल के साथ उठा और गेस्ट रूम के दरवाजे के पास आकर खड़ा होकर बाहर झांकने लगा। वो मालकिन ही थी। आज उन्होंने गुलाबी रंग का फ्रॉक पहन रखा था, दुपट्टा गले में डाल, गीले बाल कंधों पर फैलाए हुए थे। ऐसे मंजर को देखकर तो मेरा दिल सीने में उछल पड़ा था। जी चाह रहा था अभी जाऊं और जाकर मालकिन से दिल की बात कर लूं। मैंने मालकिन को आज पहली बार नजर भरकर देखा था। वह तो अपनी मिसाल अपने आप में ही थी। मुझे तो उन पर तरस आ रहा था कि भला इतनी खूबसूरत लड़की ने इस बूढ़े आदमी में ऐसा क्या देख लिया था कि शादी कर ली। इसके साथ कोई मुझ जैसा गभरू जवान ही सूट करता था। रही बात मेरी, तो मैं भी तो शक्ल सूरत से कम ना था बल्कि बहुत ही खूबसूरत था। मुझे जो कोई भी देखता वह यही कह सकता था कि मैं एक नौकर नहीं हूँ बल्कि मालिक लगता हूँ। मेरा दिल यही चाह रहा था जाकर मालकिन से बात करूं, मगर कुछ सोचकर खामोश हो गया कि मुझे फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। कहीं मालकिन को गुस्सा आ गया तो मुझे घर से ही बाहर निकाल दे। मैं तो दिल ही दिल में अपने तेज दिमाग के साथ यह सोच चुका था कि वह जो भी हो जाए, किसी ना किसी तरह मैं मालकिन को बहलाकर उनसे शादी कर लूंगा और मालिक से तलाक दिलवा दूंगा। मगर अगले ही पल यह सोच भी आई थी कि भला वो मालिक की उस दौलत को छोड़कर मुझ जैसे गरीब के साथ शादी क्यों करेगी। जो भी हो, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही था।
इस शाम मालिक घर में आए तो सोच में थे। मैंने उनसे कहा कि आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, क्या बात है। वह कहने लगे कि दरअसल मुझे तीर्थ पर जाना है और घर को और मैं अपनी बीवी को अकेले छोड़कर कैसे जाऊं। यह बोलकर मालिक मुझे देखने लगे, फिर बोले कि अगर मैं चला जाऊं तो तुम मेरे घर की और मालकिन की देखभाल करोगे और मालकिन को सामान वगैरह ला दिया करोगे। यह सुनकर मेरा दिल सीने में उछल पड़ा था। मैंने फौरन अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा कि मालिक, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। आप बेफिक्र रहें, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मालिक बेफिक्र हो चुके थे। कहने लगे कि 2 दिन तक वापस नहीं आएंगे और यही सही मौका था। अगले रोज मालिक घर से चले गए और मैं रात होने का इंतजार करने लगा। मेरा दिल चाहता था कि मैं मालकिन के कमरे में जाऊं, उनके साथ वक्त गुजार सकूं। मुझे अपने पास देखकर वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगे। यही सोचते हुए जैसे ही रात हुई और घर अंधेरे में डूबने लगा तो मैंने बहाने से मालिक के कपड़े निकाल लिए और फिर वो पहन लिए। घर बिल्कुल अंधेरे में डूबा था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे कदम उठाता मालकिन के कमरे में मैं चला गया। मैं मालकिन के कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ तो वो बिस्तर पर सो रही थी। कमरे में धीमी सी रोशनी थी। मैं गया और जाकर मालकिन के साथ लेट गया। ना जाने मैं क्या चाहता था, मगर जो भी था मेरे जज्बात मुझे बहका रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अभी मैं वहां जाकर लेटा ही था कि तभी कमरे की रोशनी ऑन हो गई। जब देखा तो सामने वही लड़की खड़ी थी। जब मैंने बेड की दूसरी तरफ नजर दौड़ाई तो वहां पर भी कोई लेटा हुआ था। मैं तो हड़बड़ाकर उठा था कि आखिर क्या हो गया। अगले ही पल इस लड़की का चिल्लाना सुनकर एक ज्यादा उम्र की औरत उठकर बैठ गई। कहने लगी, यह लड़का कौन है, यहाँ क्या कर रहा है। इतना सुनकर वो लड़की मुझ पर चिल्लाने लगी। कहने लगी, यह नया नौकर है। अब मैं ऐसी हरकतें देख रही हूँ, ना जाने क्या करना चाहता है, किस मकसद से घर में आया है। इसकी हिम्मत देखिए, ये तो हमारे कमरे में घुस चुका है। इससे पहले कि मुझ पर भी गलत इल्जाम लग जाए, मैं फौरन बोल उठा। मैं कहने लगा, मेरे बारे में गलत मत सोचिएगा, पहले मुझे बताएं कि आप कौन हैं। मेरी बात सुनकर वो औरत कहने लगी कि मैं मालिक की बीवी हूँ और ये मेरी छोटी बहन है, मेरी देखभाल के लिए आई हुई है। यह सुनकर मुझे तसल्ली हुई थी कि शुक्र है कि बीवी नहीं, वरना मेरा तो आज पता नहीं क्या होता। वो ज्यादा उम्र की औरत उठकर मुझ पर चिल्लाने लगी, धक्के देकर बाहर निकालने लगी, मगर मैं फौरन इसके कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दें। मैं आपकी छोटी बहन से बहुत मोहब्बत कर बैठा था, अभी भी उन्हीं से दिल की बात करने आया था। और फिर अचानक पैर फिसला और बेड पर गिर गया। मेरा लहजा ऐसे था कि उसे यकीन करना ही पड़ा, मगर फिर भी वह गुस्से हुई और कहने लगी, जाओ यहाँ से, जब मालिक आ जाएंगे फैसला तब होगा। फिर मैं उनकी बात सुनकर क्वार्टर में चला आया और दुआएं करने लगा कि फैसला मेरे हक में हो। मालकिन बीमार थी, तभी उसकी छोटी बहन इसका ख्याल रखने के लिए यहाँ रह रही थी। अगले दिन उठा तो मालकिन की छोटी बहन छत पर खड़ी मुझे गहरी नजरों से देख रही थी। मेरा दिल सीने में उछल रहा था, शायद वो भी मुझसे प्यार करने लगी थी। 2 दिन बाद मालिक आए तो मालकिन ने उनसे बात की। पहले तो वो कहने लगी, यह नौकर है और हम मालिक लोग हैं, मगर फिर मालकिन के कहने पर मान गए। मालकिन ने अपनी छोटी बहन और मेरा रिश्ता पक्का कर दिया, साथ में फैक्ट्री में अच्छी नौकरी भी लगवा दी, जहां मेरा काम सामान पैकिंग का और ऐसे ही दूसरे काम देखने का था। मेरे दिन बदल चुके थे। मैंने चोरी चकारी छोड़ दी और मालकिन की छोटी बहन के साथ शादी करके खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा था। दोस्तों,
कैसी लगी आज की कहानी? कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलूंगी नई कहानी के साथ। बाय बाय।